हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आप सबकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। द टॉपिक इज़ इंडियन फ्लैग। हर घर तिरंगा कैंपेन, हमारे आज़ादी के 75 साल, इन सभी में हमने तिरंगे का जो रेस्पेक्ट था उसके लिए जो हमारी फीलिंग्स थी वो हमने एक्सप्रेस की हर घर की छत पर तिरंगा लगा करके। और यही हमारा कैंपेन भी था, हर घर तिरंगा कैंपेन, जिसमें हम सभी ने अपने घरों पे तिरंगा लगाया 13 to 15 अगस्त के बीच। अब कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आने चाहिए आपके कि आपने स्कूल्स में तो पढ़ा था कि सूरज अस्त होने के बाद में और सूर्य उदय होने से पहले तिरंगा हम नहीं लगा सकते। तो ऐसा कैसे हुआ कि हमने लगातार 3 दिन तक तिरंगा लगाए रखा? क्या सरकार ने अचानक से ये ऐसा कोई नियम बदल दिया? क्या इनके भी कोई नियम हैं? इन सभी चीज़ों के जवाब, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और ये भी बात करेंगे कि हिस्ट्री क्या रही हमारे इंडियन फ्लैग की, एवोल्यूशन क्या रहा, कितने फेसेस इसने बदले, और आज जो तिरंगा हमें मिलता है ये डिज़ाइन किसने किया। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब अगर आपको जानने हैं और हर घर तिरंगा कैंपेन के अंदर कैसे बदलाव किया गया, इसके अंदर उसके रूल्स के अंदर, उसको अगर जानना है तो वीडियो पूरा देखना ज़रूरी है। तो करते हैं शुरुआत हमारी आज की इस वीडियो की विथ द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंडियन फ्लैग के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो इंडियन फ्लैग है बेसिकली वो पहले ऐसा नहीं था। कोई भी किसी भी देश का जो फ्लैग होता है वो उसके फ्रीडम को डिनोट करता है। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी नेशन अगर फ्री है तो फॉर श्योर वो नेशन अपना खुद का फ्लैग यूज़ करेगा। अगर हाँ किसी के अंडर में है, जैसे हम कॉलोनियल पीरियड के दौरान बात करें तो ब्रिटेन के अंडर में थे, तो वी वर एक्चुअली यूजिंग द फ्लैग ऑफ ब्रिटेन। हम ब्रिटेन का फ्लैग यूज़ कर रहे थे, बट जैसे ही हम फ्रीडम गेन करते हैं वैसे ही हमने हमारा जो फ्लैग था उसको अडॉप्ट कर लिया। बट हाँ, अचानक से ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे फेजेस थे। सबसे पहले शुरुआत किसी और फ्लैग से हुई, देन फिर उसमें मॉडिफिकेशन आते आते, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्राई कलर फ्लैग, तिरंगा। वो फ्लैग हमने यूज़ किया जैसे ही हमें फ्रीडम मिली। अब इसको ऑफिशियल फ्लैग कब अनाउंस किया था हमने, वो डेट आपको याद रखनी ज़रूरी है। दैट वाज द 22 जुलाई 1947, जस्ट पहले हमारे इंडिपेंडेंस के। 15 अगस्त 1947 बिटवीन 26 ऑफ जनवरी 1950 यहाँ पे हमने अडॉप्ट किया रिपब्लिक ऑफ इंडिया का ये जो फ्लैग था, ऑफिशियल फ्लैग बना। और इसको ट्राई कलर फ्लैग या तिरंगा कहा जाता है, जिसमें दीज 3 कलर्स यू हैव ऑलरेडी, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा इसके बारे में कि सैफ्रॉन सिंबलाइज टू द सेक्रीफाइसेस, वाइट फॉर द पीस एंड द ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी। और इसके अलावा ये जो चक्र है, अशोक चक्र, इट हैज़ द 24 जो भी आप इसको तीलियां कह सकते हो, या स्टिक्स कह सकते हो, या स्पोक्स कह सकते हो, इनके ये डिस्क्रिप्शन है। आप ये भी सुना होगा आपने बचपन में, 24 घंटे लगातार चलने का, लगातार काम करते रहने का, मेहनत करने का प्रतीक है। इसके अलावा ये भी आप इसके वर्चूज़ यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप बात करते हो इंडियन फ्लैग की, सैफ्रॉन, जैसे आप सभी जानते हो कि केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है, बलिदान का प्रतीक होता है। इसके बाद में वाइट कलर होता है एंड देन फिर ग्रीन कलर होता है। इसका जो रेशो होता है ये प्लीज़ आप याद रखिएगा, इसका रेशो, इसकी जो चौड़ाई होती है वो 2 रेशो में होनी चाहिए, और इसकी जो लेंथ होती है ये रेशो 3 में होनी चाहिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी जो इन दिनों मैंने हर घर तिरंगा के अंदर देखा, यहाँ पे ये रेशो जो था वो मिसिंग था। पहले मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि एक फ्लैग तो मैंने ऐसा भी देखा दैट यहाँ पे उसका अशोक चक्र है। अगर वो फ्लैग इतना बड़ा है तो अशोक चक्र उसका बिल्कुल सेंटर में ना होकर के साइड में, ऐसा नहीं हो सकता। वो प्रिंट जब लोकल लेवल पे आप कर रहे हो तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। एंड बड़ा ही पेनफुल है कि जैसे ही ये कैंपेन ख़त्म हुआ उसके बाद भी आज भी फ्लैग्स वहाँ पर हैं। ठीक है, लॉ बन गया है, ऐसा आप कर सकते हो, बट उसके बावजूद भी वहाँ पर हवा, आंधी, तूफान, इसके अलावा टीयर्स हो जाता है, फट जाते हैं वो चीज़ें डिसरेस्पेक्टेड टूवर्ड्स द नेशनल सिंबल, नेशनल फ्लैग। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो 2 रेशो 3 आप ये याद रखें, 2 to 3। ये सेंटर में, इसके सेंटर में क्या होना चाहिए, नेवी ब्लू कलर का चक्रा होना ज़रूरी है, जिसको आप अशोक चक्र कहते हैं। कहाँ से लिया है हमने? सारनाथ के लॉयन पिलर जो था वहाँ से हमने अशोका के चक्र लिया है, और इसका लंबाई और चौड़ाई अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी। अब हम बात करते हैं इसका
एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। शुरुआत में तुम्हें ध्यान होगा 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें भी इन्होंने दो सिंबल्स का यूज किया था, एक तो था लोटस फ्लावर और दूसरा था रोटी। तो लोटस फ्लावर एंड रोटी वर द टू सिंबल्स ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल 1857। तो ये जो फ्लैग बना उसमें भी ये देखा गया, हालांकि ये ऑफिशियल हम नहीं पढ़ते हैं कभी भी। एक और दूसरा ऑफिशियल फ्लैग जो हम नहीं जानते हैं बट तुम्हें पता होना चाहिए, ये बंगाल के दौरान, बंगाल पार्टीशन जब 1905 में हुआ उस दौरान ये फ्लैग चला था। ये बंगाली में लिख रहा है वंदे मातरम। यहां पर इस फ्लैग को भगिनी निवेदिता फ्लैग के नाम से जाना जाता है, बिकॉज डिजाइन्ड बाय द भगिनी निवेदिता फ्रॉम बंगाल। सो ये दो फ्लैग थे जो कहीं हिस्ट्री के अंदर छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, जिनके बारे में हम बात नहीं करते। चलिए नाउ यहां से स्टार्ट होता है हमारा एक्चुअल में जो फ्लैग के बारे में, जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं हमारे इंडियन फ्लैग की, तो स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। द फर्स्ट थिंग, इसको अनऑफिशियल फ्लैग कहा गया है, माना गया है 1906 में फर्स्ट टाइम ये यूज किया गया। इसको कैलकाटा फ्लैग भी कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोटस फ्लावर है, बीच में वंदे मातरम लिखा है, सन है और एक तरफ चंद्रमा है। यहां पर अगर आप इसके डिजाइन के बारे में बात करें तो ये जो डिजाइन बनाई थी ये सचेंद्र प्रसाद बोस ने और हेमचंद्र कानूनगो ने बनाया था। ये पहली बार जो ये फ्लैग था, ये वन ऑफ द नेशनल फ्लैग्स इट इज। तो ऐसे में ये 7th of August 1906 में 7th of August 1906 में पहली बार ये फ्लैग कहां पर फहराया गया, कैलकाटा के अंदर, जिसको आप आज कोलकाता जो आप जानते हो। ये है पारसी बैगन स्क्वायर, यहां पर, या जिसको ग्रीन पार्क भी कहते हैं, वहां पे पहली बार जो झंडा है हमारा वो ऑफिशियली फहराया गया था, फैलाया नहीं। रेड येलो एंड ग्रीन कलर का ये झंडा हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद में अगर हम इसके डिटेल में समझते हैं तो हालांकि इन सभी का अपना अपना मतलब था। जैसे सूरज और चंद्रमा आपके रिलीजन बेस पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस बेस पर भी, और साथ ही साथ यहाँ पे जो फ्लावर है ये प्रॉस्पेरिटी का सिंबलाइजेशन था, ठीक है। अब हम अगर नेक्स्ट फ्लैग की बात करें तो ये आपके बर्लिन कमेटी का फ्लैग था, जो कि कुछ इस तरह सा दिखता था। बहुत ज़्यादा सिमिलर था जो हमने पहले वाला फ्लैग देखा, काफ़ी सिमिलर है, बट इस फ्लैग के अंदर कुछ चेंजेस थे। क्या था, पहले तो ये समझ जाइए कि इस फ्लैग को जो हमने यूज़ किया, जो फ्लैग को सबसे पहली बार यूज़ किया गया, दैट वाज डन बाय द बीकाजी कामा। 1907 के अंदर इस फ्लैग को फैलाया गया। सेकंड फ्लैग था हमारा पेरिस के अंदर, मैडम कैमा के थ्रू इसको फहराया गया था। आगे चल के रेवोल्यूशनरीज, जो एग्जाइल्ड रेवोल्यूशनरीज थे, उनके बॉन्ड को शो करने के लिए, एग्जाइल्ड क्या होता है, जिन लोगों को निकाल दिया जाता है, तो ऐसे में इस फ्लैग को फहराया गया। सेम वही 3 कलर हैं यहाँ पे, लेकिन इस बारी जो लोटस है वो जो उसमें 8 हुआ करते थे, इसमें 7 हैं। एंड दीज 7 फ्लावर लाइक शेप्स रिजेंबल्स टू द सप्तऋषि। सप्तऋषि स्टार होते हैं ना, आपको ध्यान होगा, सप्तऋषि को डिनोट करता हुआ था ये, और बर्लिन के अंदर कॉन्फ्रेंस के दौरान इसको फहराया गया था। ओके, द नेक्स्ट फ्लैग, ये होम रूल मूवमेंट के दौरान फहराया गया 1917 में, वो 1906, फिर 1907 एंड नाउ 1917। इस फ्लैग को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा फ्लैग बिल्कुल गायब है, आज से बिल्कुल रिजेंबल नहीं करता, इट जस्ट अपोजिट, क्योंकि इसमें ब्रिटिश जो फ्लैग है उसको भी यहाँ पर एड ऑन किया गया है। ये थर्ड फ्लैग था। 1917 के बाद में एक लंबा पॉलिटिकल स्ट्रगल चला, जिसके बाद में एन.ए. बेसेंट ने और लोकमान्य तिलक ने ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट इस फ्लैग को डिज़ाइन किया। यहाँ पे 5 रेड एंड 4 ग्रीन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स थी, जो कि ऑल्टरनेटिव वे में सेट की गई थी। यहाँ पे 7 स्टार्स थे जो कि सप्तऋषिज को डिनोट करते थे। यहाँ पे कॉर्नर के अंदर अगर आप देखेंगे तो यूनियन जैक मतलब ये जो इनका ब्रिटिश फ्लैग है, इसको यूनियन जैक कहा जाता है। ये ब्रिटिश फ्लैग वहाँ पर दिखाया गया है, और यहाँ पे वही चांद और सितारा
मेंशन किया गया है, दिखाया गया है। तो दिस वाज द फ्लैग ऑफ 1970 जिसको होम रूल मूवमेंट के दौरान दिखाया गया था। नेक्स्ट फ्लैग की बात करते हैं। नेक्स्ट फ्लैग आपने अनऑफिशियली अडॉप्ट किया 1921 में। अब यहाँ पर गांधी जी का इन्वॉल्वेंस हो गया था, और गांधी जी ने, क्योंकि 1921 के दौरान नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इस तरह की नीड आ चुकी थी कि नाउ वी नीड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। सो यहाँ पे गांधी जी ने इसमें चरखे को यूज़ किया, गांधी जी के थ्रू डिज़ाइंड था, प्रिपेयर किया गया था। यहाँ पे लोगों को एक कांग्रेस की मीटिंग हुई, इस मीटिंग के दौरान इस फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे वही 3 ट्राई कलर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स की मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक साथ लाने के लिए भी यहाँ पर इस कलर को दिखाया गया, इस रंग को दिखाया गया, डिजाइन बाय गांधी जी। नेक्स्ट फ्लैग के बारे में बात करते हैं तो 1931 में हमने ये फ्लैग अडॉप्ट किया। यहाँ पे कलर का सीक्वेंस हमने बदल दिया, ऊपर हमने केसरी रंग, और काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है हमारे आज के फ्लैग से। इफ़ यू विल सी देन यहाँ पे जो अशोक चक्र है वो काफ़ी रिजेंबल कर रहा है, लेकिन अभी तक ये गांधी जी का जो चरखा था उससे रिजेंबल कर रहा है, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा आज के झंडे से मिलता जुलता है। गांधी जी का यहाँ पे स्पिनिंग व्हील देखने को मिल रहा है सेंटर में, एंड फाइनली ये इंडियन नेशनल आर्मी के थ्रू अडॉप्ट किया गया, एंड अल्टीमेटली ये हर जगह पर सर्कुलेट होने लगा था इस टाइम तक। क्लियरली यहां से आप कह सकते हो इस फ्लैग से हमारा 1931 से ट्राई कलर फ्लैग का, तिरंगे का जर्नी स्टार्ट होता है 1931। यहां पे नेक्स्ट एक जो फ्लैग है, जो फ्लैग ऑफिशियली यूज नहीं किया गया था, गांधी जी से बहुत सारे लोग नाराज थे, बिकॉज कई सारे ऐसे मूवमेंट थे, अधिकतर मूवमेंट के शुरुआती दौर में जब भी हिंसा होती थी तो गांधी जी उसको विड्रॉ कर लेते थे। ऐसे ही गांधी जी से नाराज होने के कारण, और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर उनकी जो अंग्रेज थे उनकी बातों को ना मानने के लिए इन्होंने उस फ्लैग में थोड़ा सा चेंज किया गया। ये अनऑफिशियल है, ये भी आज़ाद हिंद सेना का फ्लैग था ये। यहाँ पे चरखे को हटा करके बाघ को दिखाया गया है। यहाँ पे ये याद रखें, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनकी लीडरशिप में साउथ ईस्ट एशियन जगहों पर जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को वो एक साथ ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो देयर दे हैव यूज्ड, ठीक है, रास बिहारी बोस के थ्रू इंडियन नेशनल आर्मी टू द सुभाष चंद्र बोस, इन सभी के थ्रू, मतलब रास बिहारी बोस के थ्रू इंडियन नेशनल आर्मी को सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में ये फ्लैग दिया गया, एंड दे हैव यूज्ड दैट। अनऑफिशियल है ये। यहाँ ये वाला जो फ्लैग है हमारे इंडिपेंडेंस के साथ में हमें मिला। आपको सभी को भी बताया मैंने, जुलाई 22 को नेशनल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया एज अ फ्री इंडियन नेशनल फ्लैग, और वहाँ से आज तक का ये कॉन्टिन्यूसली ये फ्लैग आज तक हम यूज़ कर रहे हैं, एंड इट हैज़ देयर ओन डिग्निटी। ये हमारे प्राइड है, इसकी खुद की डिग्निटी है, एंड हम सब इसके पीछे ही अल्टीमेटली। अगर आप बात करें, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं इस फ्लैग को लेकर के, क्योंकि ऑफिशियल बन चुका है। बहुत सारे ऐसी शर्तें, नियम, कानून, कायदे हैं जो इस फ्लैग से जुड़े हुए हैं, और जो कि बहुत इंडियंस को नहीं पता होते हैं। इसको आप सब तक पता चले तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। ये 2002 है, थोड़ा सा याद रखना। 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, वो अभी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये एक फ्लैग कोड है। फ्लैग कोड का मतलब होता है क्या भारत का तिरंगा है, उससे जुड़ी हुई क्या नियम, कानून, कायदे हैं, वो सारे इसमें मेंशन हैं। इसीलिए इसी के हिसाब से हम हमारे प्रैक्टिसेस करते हैं रिगार्डिंग आर तिरंगा। तो ये जो फ्लैग कोड है इंडिया का, इसमें लॉज हैं, प्रैक्टिस करने के तरीके हैं, एंड साथ ही आप किस तरह से इंडियन फ्लैग को यूज करेंगे, वो सारी चीजें। ये 2002 में एस्टेब्लिश किया गया। इसके 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में इसके डिजाइन के बारे में डिस्क्रिप्शन है, दूसरे पार्ट के अंदर ये कैसे यूज किया जाएगा, कौन कौन इसको सलामी दे सकते हैं, किन किन के थ्रू ये फहराया जा सकता है, वो सारी चीजें बताई गई हैं। और थर्ड पार्ट में जो भी जिस भी तरीके से डिस्प्ले होना है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एजेंसीज के थ्रू, वो सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। जो इंडियन फ्लैग कोड 2022 या फिर आप झंडा, भारतीय झंडा संहिता 2002 के हिसाब से अगर बात करते हैं, इसी को हिंदी में मैंने कहा है, ये जो फ्लैग कोड है 2002 के हिसाब से, ये 26 जनवरी 2002 से इफेक्ट में आया, और आगे चल करके इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुए, बदलाव हुए। वो क्या क्या बदलाव हुए, हर घर तिरंगा कैंपेन के दौरान इसके अंदर लेटेस्टली चेंजेस किए गए। जब हर घर
हर घर तिरंगा फहराना था, तो उस दौरान क्योंकि उसमें बनाए हुए नियम कानून कायदे के दौरान मतलब जो उसमें मेंशन थे, अगर उसको आप फॉलो करते हो तो ये कैंपेन नहीं चल सकता था। सो दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मॉडिफाइड समथिंग, अमेंड किया उन्होंने। बट पहले हमें ज़रूरी है कि ये समझना कि उसमें क्या क्या था। झंडा सूर्य अस्त के बाद में नहीं फहराया जा सकता, सूर्य उदय से नहीं फहराया जा सकता पहले। झंडा किसी को सलामी नहीं देगा, झंडे को सलामी आप दे सकते हो, ठीक है। एंड झंडा कभी हाफ नहीं झुकेगा, कोई दूसरा झंडा अगर उसके पैरेलल है तो वो पैरेलल नहीं रहेगा, हमेशा भारतीय तिरंगा ऊपर रहेगा, फिर दूसरा उसके नीचे रह सकता है, चाहे इतना ही नीचे उतना ही गैप हो। झंडा फटा नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। झंडे को कभी भी झुकाया नहीं जा सकता, हाफ भी नहीं झुका सकते। अगर हम फहरा रहे हैं तो हम नहीं। हाँ, ऑफिशियल अगर सरकारी कोई बिल्डिंग है तो और किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की डेथ हो जाती है तो झंडा आधा झुकाया जा सकता है, लेकिन वो भी केवल सरकारी दीवारों जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हीं पर। पहले तो ये परमिशन भी नहीं थी हमें कि हम खुद भी अपने घर पे तिरंगा लगा सकते थे। बट हाँ, उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे इस भारतीय कोड में संहिता में चेंजेस हुए, उसके थ्रू हम लोगों को परमिशन मिली कि हाँ आप सब भी झंडा लगा सकते हैं। ये सारी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसमें मेंशन थी। हाँ, पहले खादी का झंडा ही चल सकता था, पॉलिस्टर का झंडा नहीं चलता था। कोई बिना अगर रेशो के हिसाब से चल रहा है तो भी वो झंडा एक्सेप्टेड नहीं था, ठीक है। फाड़ा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। अगर झंडा कहीं से भी डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उस झंडे को आपको अकेले में जाकर के पूरी तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आधा जला दिया आधा रख दिया, ऐसा नहीं होगा, पूरे तरीके से ही ख़त्म करना ज़रूरी है, ठीक है। और वो भी अकेले में विथ फुल ऑफ रेस्पेक्ट। इसके बाद में हर घर तिरंगा कैंपेन चला और इसमें आज़ादी का अमृत उत्सव था। 75 ईयर हमने कंप्लीट किए थे इंडिपेंडेंस के, तो हमने इसमें कुछ चेंजेस किए। उन चेंजेस की बिहाफ पे कुछ अमेंडमेंट इस तरह से रहे कि अब कब, पहले तो ये याद रखें कि कब हुआ ऐसा। ये जैसे ही 2021 की बात करें, दिसंबर में कुछ बदलाव का अमेंडमेंट करने का एक रेट लगा एंड उसकी जस्ट तुरंत बाद ही एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो थी, दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि पहले जो खादी के झंडे चलते थे नाउ, अब पॉलिस्टर के, सिल्क के झंडे भी बन सकते थे। साथ ही साथ झंडे को रात में भी फहराया जा सकता था, जो पहले नहीं होता था। एंड यही रीज़न था कि 13, 14 और 15 तारीख कॉन्टिन्यूसली 3 दिन झंडा फहराया गया। और अभी भी आप अगर देख सकते हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे इंडियन फ्लैग अभी भी बहुत ही प्राइड के साथ फहराया जा रहा है या फिर अभी तक है। हाँ, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लगातार इतने दिन तक धूप, छाया, इन सब को झेलने के कारण कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय होता है। अब होता क्या है प्रॉब्लम सबसे बड़ा, कि जब हमारा ये जो तिरंगा है, जब वो इस तरह से फहराया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो उसका क्लोथ है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है और ये डिसरेस्पेक्ट स्टार्ट हो जाती है हमारे नेशनल फ्लैग की, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर हमारा नेशनल फ्लैग फट गया है, पुराना हो रहा है, तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उसको विथ रेस्पेक्ट उसको वहाँ से हटाएं, उसको वॉश करें, फोल्ड करें और अपने पास तह करके रखें। एक बहुत ही अच्छी कहानी मुझे समझ में आती है, सुनने को मिलती है। किसी ने पूछा, मास्टर जी ने पूछा अपने एक स्टूडेंट से कि भैया बताओ झंडे में कितने रंग होते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन करके। उसने कहा कि मास्टर जी 5 का मतलब यहाँ पर 4 कलर, तो ये 4 कलर थे और 5वां कलर था एक शहीद का, जो उसमें लिपट कर आता है। तो बड़ा प्राइड वाला फील होता है, वो खून से लथपथ होता है, उस व्यक्ति को उसमें लपेटा जाता है, शहीद को लपेटा जाता है, तो 5वां रंग भी छड़ता है। तो इतना प्राइड की बात होती है फ्लैग, जो शायद अभी जो छतों पर लगने के कारण धूल में, मिट्टी में खराब हो रहा होगा, फट रहा होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। आज़ादी मिली है, रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है। तिरंगा है हमारा, उसका रेस्पेक्ट ज़रूरी है। आज़ादी 2-3 दिन के लिए आपके दिमाग में आए और फिर ख़त्म हो जाए, वो आज़ादी नहीं है। देश के लिए प्रेम बहते हुए शरीर में लहू जैसा होना चाहिए, जो कभी रुक नहीं सकता, और ये उन सभी चीज़ों का प्रतीक है। तो रेस्पेक्ट हमेशा ज़रूरी है फ्लैग की। अगर ये डिसरेस्पेक्ट होता है तो एक तरीके से आप इल्लीगल काम है, अगर ऐसा करते पाए जाते हैं तो आपको सज़ा भी मिल सकती है। तो उसका रेस्पेक्ट ज़रूरी है विथ करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर कहीं ऐसा देखते हैं तो उसको करेक्ट करें। आप लोगों का जो काम था आप लोगों ने निभाया, बखूबी निभाया। अब आपका जो काम है वो यही है
कि नेशन को रेस्पेक्ट दें, हमारे फ्लैग को रेस्पेक्ट दें। अगर आपके घर में अभी भी झंडा लगा है तो उसको उतार के साफ़ सुथरे तरीके से उसको एक सेफ प्लेस पे रखें, क्योंकि 26 जनवरी भी आएगी और आगे भी बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होंगे जहाँ उसको हम यूज़ करेंगे। आज का वीडियो इतना ही था, होपफुली आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।